sometimes it becomes necessary. कुछ समयों में ये जरूरी बन जाता है कि हम हमारी आत्मिक आंखों से कुछ देखें। हम स्वाभाविक चीजें बहुत देखते हैं, लेकिन परमेश्वर से मांगते रहना, परमेश्वर मुझे आत्मिक आंखों से वो चीजें देखनी है, क्योंकि जब तक हम चीजें स्वाभाविक में रहेंगे तो आत्मिक चीजें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, या फिर आत्मिक चीजें हमें सच नहीं लगने लगती। परमेश्वर कई बार कई अनुभव हमें देना चाहता है, बल्कि क्योंकि हम अपने आंखों को स्वाभाविक चीजों से इतने ढके हुए हैं कि हम उस पार देख नहीं पाते उसको। Only when you supersede the natural, the supernatural will become real. Amen. तो इसको प्रार्थना करना हमेशा कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोले। Amen. So somewhere I felt परमेश्वर बहुत सारे अनुभव देना चाहता है हमको, लेकिन हम लोग वो देखने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं। You are afraid to see beyond. राइट? डर लगता है कभी कभी, क्या रहेगा उसमें। अगेन ऐसे इट्स जब अलौकिक मंडल की बात करते हैं तो क्योंकि हमें पता नहीं है चीजें, इसलिए हमें डर लगता है। मैं हमेशा सिखाता हूँ, द फियर ऑफ द अननोन, जो बातें हमको मालूम नहीं है ना, उसका डर रहता है हमेशा। जो चीजें मालूम नहीं है हमको, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, तो हमेशा डर लगता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी हो जाए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। अगर मुझे उसकी उपस्थिति में वो मुझे शैतान भी दिखाए तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं उसकी उपस्थिति में हूं। आमीन। सो अगर मैं वो दृष्टिकोण रखूं, अगर वो व्यू पॉइंट से मैं परमेश्वर से कहूं, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल कि मैं देख सकूं वो, राइट? पॉल वही प्रार्थना करता है, लेट द आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बी ओपन्ड, राइट? अंडरस्टैंडिंग हमेशा हम लोग सिर्फ दिमाग पे लिमिट करते हैं, लेकिन बट देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग इन द स्पिरिट ऑल्सो। ठीक है, आत्मा में भी एक समझदारी है, या फिर समझने की बात है, या फिर विजडम है। वहां पे एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर बोलता है जो तुम देखे नहीं। इसलिए पॉल बोलता है, जब मैं गया आसमान पे, ऐसी ऐसी चीजें मैंने अनुभव किया कि मैं उसको बता नहीं सकता। Amen. He says, I have experience. I cannot utter those things. वो बातें मैं बता नहीं सकता। Amen. तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ इतना घुल मिल जाए, इतना साथ में रहे कि उसको डिफरेंस ना लगे कि तू पृथ्वी पर है या फिर स्वर्ग में मेरे साथ है। Amen. हमारा जीवन हमेशा अप एंड डाउन होना चाहिए, एक बार उधर एक बार इधर, कब उधर कब इधर, राइट? समटाइम्स गेट लॉस्ट कि हाउ आई कैन टेल। ओके, शैल वी गो बैक देन? जाएंगे वचन में, मैथ्यू 6:10, मत्ती उसका 6वां अध्याय 10वां वचन। ओके, एक बार हमारे नए लीडर के लिए ताली मारेंगे। यस, थैंक यू। मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टेज इज ओपन टू दोज हु आर विलिंग, मेनी आर कॉल्ड, राइट? ओके, सो किसी को भी कुछ करना है, द स्टेज इज ओपन फॉर यू। आई डोंट रिस्ट्रिक्ट, तुम्हारा पास्टर अलग है, डरो मत, राइट? ओके, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, सब, राइट? एनीबडी। ओके, राइट। मैथ्यू 6:10, तेरा राज्य, नो, ओके लॉर्ड, गो बैक टू 8th verse, 8, 6:8। हाँ, उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मारने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है ओके, तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है।
ओके, दुनिया वालों के कंपैरिजन में यीशु मसीह बोल रहा है कि उनके समान मत बनो, जो छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो नहीं मांगना नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी टू आस्क, क्योंकि आपके पिता को पता है कि आपकी जरूरत क्या है। आमेन, राइट? ओके। तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो, ये स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। ओके, राइट। थोड़ा ब्रेक, फिर से। यहां पे प्रार्थना करने के लिए कौन बोल रहा है? प्रार्थना करने के लिए कौन बोल रहा है? फिर से। एक इच्छा लेके आए शिष्यों ने, एक शिष्य, एक्चुअली सभी ने, एक शिष्य तो आके पूछता है, हमको प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु मसीह कह रहा है तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, एक कमांड की तरह अगर मैं लूं, तो यहां पे प्रार्थना करने के लिए कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। आमेन। जो बोलते हैं हमको कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है, हम चल जाता है हमारा जीवन बिना प्रार्थना के, नहीं। पहला ये सोचना है कि बोल कौन रहा है तुमको प्रार्थना करने के लिए। अंडरस्टैंड हु इज टेलिंग यू टू प्रे, क्योंकि उसको पता था जितनी प्रार्थना करेंगे उतना सामर्थ्य मुझे मिलेगा, उतना मार्गदर्शन मुझे मिलेगा, उतना समझ मेरे अंदर आएगी। इसलिए वो, जैसे मैं बोलता हूं, ही इज 100% गॉड 100% मैन, तो इंसान होने के नाते उसको प्रार्थना करने की भी जरूरत थी। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, आई एम सुपर नेचुरली बॉर्न, आई हैव सम सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस, सो आई डोंट नीड टू प्रे, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे सोचते हैं, नहीं। यहां पे यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि तुम्हें प्रार्थना करनी है। आमेन। क्योंकि उसको पता था प्रार्थना जब करते हैं तो वो चीजें परमेश्वर दिखाएगा या फिर वो चीजें समझाएगा जो उसके दिल में है। हालेलुया। तो वहां पे जाता है प्रकार बताने के लिए, तो और बोलता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो पहला हमारे बाप, है ना। मैं फिर से नहीं जाऊंगा, जस्ट आई एम जस्ट क्या बोलते रिकैप पिछला एपिसोड, राइट? ओके। सो है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। मैं बोला बादशाहत वर्ड अच्छा लग रहा मेरे को। ओके, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे जमीन पर या पृथ्वी पर भी पूरी हो। ओके, सो हम लोग ये सीरीज में जा रहे हैं कि जैसे वो कहता है तेरा राज्य आए। राज्य के बारे में हमने देखा क्या है राज्य। ओके, फिर हमने देखा कि उसकी इच्छा जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। जब हम कह रहे हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? 4 बातें मैंने बोली थी। ओके, फिर उसको नहीं रिपीट करूंगा। देन वी विल गो अहेड, और वो कहता है जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो, as in heaven so on earth। ओके, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। सब लोग बोलेंगे जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर, as it is, है ना। टीचर्स बोलते हैं कॉपी करना है, कॉपी as it is, अपना बीच में कुछ घुसाना नहीं, जैसा है वैसे ही। तो यीशु मसीह भी यहां पे प्रार्थना करने के लिए अब कह रहा है कि जैसा है वैसा ही यहां पे हो, कोई चेंज नहीं, जैसा है वैसा ही यहां हो। ओके, फिर से मैं प्रार्थना कर रहा था, एक एपिसोड फिर पोस्टपोन हो गया, आज भी नहीं बताऊंगा स्वर्ग कैसा है। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, नेक्स्ट संडे आएगा उसको। ओके, लेकिन 4 चीजें और परमेश्वर ने दिखाए और कहा इन चीजों को जब तक तुम सीखोगे नहीं, तो वो बोला स्वर्ग में जैसा है, अगर वो जैसा है अगर आपको वो दिखाऊंगा
तो भी तुम क्या करोगे पता है, उस एटमॉस्फेयर में या फिर उस रेल्म में तुम समझ नहीं पाओगे। ओके, आई विल गो बैक टू जॉन। पिछला वचन हमने पढ़ा था 16, जॉन 16 एंड वर्स 12। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 12वां वचन। मुझे तुमसे और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वो नहीं सह सकते। अभी इस वक्त के लिए तुम नहीं सह सकते। ओके, सो इस बात को याद रखते हुए ये वचन हमेशा याद रखना, ओके, कि परमेश्वर और बहुत कुछ बोलना चाहता है, राइट, और बहुत कुछ बातें करना चाहता है, और बहुत कुछ समझाना चाहता है। ओके, सो नाउ कीपिंग ये वचन को ध्यान में रखते हुए आई एम गोइंग टू गो बैक अगेन टू जेनेसिस 1। ओके, जेनेसिस 1 छोड़ेगा नहीं, राइट। या थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। जब वो कहता है जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो वो जब हमसे प्रार्थना करने के लिए कह रहा है कि ऐसे प्रार्थना करो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो, तो क्या मतलब क्या बनता है, और मुझे समझने की क्या जरूरत है कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब वो उत्तर देता है तो उत्तर कैसे देता है और उसका प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे वो हमारे साथ डील करता है। ओके, ना जेनेसिस 1 अगर पढ़ेंगे, निकाल के रखो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पहला क्या बनाया परमेश्वर ने? क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी। ओके, और नीचे आएंगे द हेवेंस एंड द अर्थ। ओके, नीचे और आएंगे क्या बनाया? प्रकाश। He said, let there be light. ओके, और नीचे फिर क्या किया उसने? क्या डिवाइड किया? लाइट एंड डार्कनेस। ओके, और कमन जल्दी, हाँ, लाइट को दिन कहा, रात को रात कहा। Then he divided the waters. He said, let a firmament be above and a firmament below. जहां पे जो समुंदर पानी था वो हो गया, और फिर उसने कहा let dry land appear. ओके, dry land appear. अभी क्या क्या बनाया उसने? heaven and earth, एक स्काई बनाया, एक हेवन बनाया, फिर वहां पे बोला ड्राई लैंड आने दो, राइट। ओके, अगर इन बातों को अगर ध्यान से सोचेंगे, सो ऑल दीज आर क्या बोलते हैं हिंदी में, एक तरह के मंडल बोलते हैं, am I right with the word? realms, वातावरण, एटमॉस्फेयर। ओके, एक एटमॉस्फेयर, ठीक है, वातावरण लेंगे, एटमॉस्फेयर इज राइट, मंडल इज राइट, रेल्म। ओके, थोड़ा डीप में जाएंगे। ओके, सो वो बोलता है आई हैव क्रिएटेड व्हाट? रेल्म्स। हेवन इज अ रेल्म, अर्थ इज अ रेल्म। स्वर्ग एक मंडल है, पृथ्वी एक मंडल है, आकाश एक मंडल है, समुंदर एक मंडल है, जो ड्राई लैंड है वो एक मंडल है, और जो स्पेस है वो एक मंडल है। Am I right? Yes? अभी ध्यान से, परमेश्वर जब क्रिएट करता है ना, फर्स्ट ही क्रिएट्स अ रेल्म। जब परमेश्वर बनाता है हमारे लिए कुछ भी, तो वो बोलता है तुम्हारे लिए पहला एक मंडल सिद्ध करता हूं मैं। उसने अपने क्रिएशन में ये दिखाया है। ध्यान से सुनो मेरी बात। ओके, तो जब उसने आकाश बनाया, आकाश मंडल किसके लिए बनाया? क्या बोलते हैं, सन, मून एंड स्टार्स, दे आर फॉर द स्पेस रेल्म।
ठीक है, एक रेल्म है, एक हेवन है जिस पर दिन में सूरज राज करेगा, रात में चंद्रमा और तारे राज करेंगे। ओके, तो उसी तरह और थोड़ा अगर नीचे आओ स्काई पे, नॉट द स्पेस, द स्काई, वो किसके लिए बनाया? बर्ड्स के लिए बनाया, है ना, जो पक्षियां उड़ते हैं। ही क्रिएटेड दैट रेल्म फॉर द बर्ड्स और द एनिमल्स दैट आर फ्लाइंग। ओके, नाउ अभी फिर पानी में जब आया तो क्या किया? पानी का एक रेल्म बनाया और वहां पे पानी में रहने के सब जीव जंतु उसमें पैदा किया। फिर ड्राई लैंड पे आया और उस ड्राई लैंड में सब कुछ उगाने के बाद, ट्रीज वो सब करने के बाद क्या किया उसने? रूल करने के लिए आदम को डाला। आमेन। रिमेंबर, लिसन टू मी, परमेश्वर बोलता है बिफोर, अगर सोचो पानी बनाने से पहले उसने मछली बना लिया होता, अगर पृथ्वी बनाने से पहले आदम को बना लिया होता। Shall I be some prophetic? तुमको परमेश्वर कहीं जगह पे रखने से पहले वो जगह तैयार कर रहा है परमेश्वर। जाने की जल्दी मत करो, जाने की जल्दी मत करो, क्योंकि वो जगह तैयार नहीं है तुम्हारे लिए। अगर पानी तैयार नहीं है, मछली बोलेगा नहीं मुझे जल्दी जल्दी बना, जल्दी बना। बोला बनाऊंगा तो रखूंगा कहां तुझे? तो तुम्हारे और हमारे जीवन में जब भी कोई चीज होती है, जब परमेश्वर बोलता है नहीं बेटा थोड़ा वेट कर, थोड़ा समय, ये मत सोचना कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। यू लेट, ये श्योर रहना, लॉर्ड यू आर प्रिपेयरिंग अ रेल्म फॉर मी। किस लिए कर रहा है? एक जगह ऐसी तैयार कर रहा है, उस जगह पे तेरा राज्य होगा। हालेलुया। पानी में किसका राज्य है? मछलियों का राज्य है, मछली जलचर के राज्य है। आकाश में किसका राज्य है? ओके, इज मैन ग्रेटर देन बर्ड्स? यस, श्योर, but yet he cannot fly. तो कभी कंपेयर मत कर। हालेलुया। क्योंकि जिस रेल्म में परमेश्वर तुम्हें रखना चाहता है, परमेश्वर बोलता है पहले मैं वो रेल्म बनाऊंगा, पहले वो मंडल बनाऊंगा, पहले उस वातावरण को सिद्ध करूंगा, फिर तुझे बना के उस पर रखूंगा जहां पे तू सिर्फ क्या बोलते हैं वहां जाके स्ट्रगल ना करे। यू विल रूल ओवर देयर, तू राज्य करेगा वहां पे। तुझे क्यों सिद्ध कर रहा हूं मैं? क्यों तुझे वेट कर रहा हूं मैं? ताकि तेरा रेल्म मैं तैयार कर रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग a place for you। यीशु मसीह जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। नहीं, तेरा मैंशन अभी रेडी नहीं है। हालेलुया, आमेन। मेरे लिए जगह बना रहा है वो, मेरे लिए स्थान सिद्ध कर रहा है, मेरे लिए चीजों को सही कर रहा है। कई लोग बोलते हैं जब जोसेफ का जर्नी चालू हो गया है ना, जाते 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 जब जोसेफ पहुंचा, जब राजा उसको पहचाना, तब जाके फैमिन आया। ये हमको लगता है ना, ये हमको लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोला? वहां कुछ सालों के बाद वहां पे फैमिन आने वाला है। क्या करूं? उस सालों से पहले एक जोसेफ को रेडी करता हूं, who will go and rule in the land of the famine। Hallelujah। तुम्हें ऐसे ही नहीं बनाया परमेश्वर ने, हमको ऐसे ही नहीं रखा चल अचानक से एक्सीडेंटली पैदा हो गए, कोई नहीं हुआ। तुम्हें एक ऐसे रेल्म में रखना चाहता है परमेश्वर जहां पे हम राज्य कर सके।
एडजस्ट नहीं, राज्य कर सके। क्या करना दुनिया में? एडजस्ट करना? नहीं नहीं, यू आर नॉट कम टू एडजस्ट ऑन दिस वर्ल्ड, यू हैव कम टू रूल इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया, आमेन। पिछला हफ्ते का एपेटाइजर याद है? कहां पे छोड़े थे हम लोग? टू बी कंटिन्यूड। भूख नहीं है, फिर याद नहीं है तो भूख नहीं है। हाँ। Yes, very good. Somebody remembers, right? मैं ये बता रहा था, when God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो सब कुछ था उसके लिए। कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। आज ब्लेसिंग का मीनिंग चेंज करता हूं आपके लिए। रेडी फॉर दैट? यस, ओके। आदम को जब बनाया, ब्यूटीफुल गार्डन बनाया, क्या बोलते हैं, जो खाने का चाहिए। मुझे लगता है आज का कोई बफे, कोई मैचिंग नहीं है। आदम के पास इतना वैरायटी था, आमीन। सब कुछ था उसके पास। परमेश्वर भी रोज आके मिलके जाता था। अगर हमको पूछे, एडम व्हाट अ ब्लेसेड लाइफ यू हैव एवरीथिंग। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हैविंग एवरीथिंग डज नॉट मीन यू आर ब्लेस्ड, और नॉट हैविंग एवरीथिंग डज नॉट मीन यू आर नॉट ब्लेस्ड। ये एक बार आपके मन में गया ना, हालेलुया, कम ऑन। जेनेसिस 1:26। एक ऐसा वातावरण तैयार किया आदम के लिए और बोला, तुझे यहां पे रखूंगा, तेरे लिए तैयार किया मैंने सब कुछ। Genesis 1:26. Yeah. And God said, let us make man in our image and after our own likeness, and let them have dominion over the fish. एक मिनट, right? लिस्ट है वहां पे। फिश है, sea, birds of the air, cattle, all the animals that are moving on this land. Okay, ध्यान से सुनो। बनाया किसने? परमेश्वर ने, राइट? नाउ गॉड इज टेलिंग टू एडम, एडम तुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ बनाया है। लेकिन तुझे क्यों रख रहा हूं उस जगह पे? मैं जगह क्यों बना के रखा तेरे को? सिर्फ तुझे जाके वहां पे राज्य करना है। जो मैंने बनाया उन चीजों पे तुझे राज्य करना है। हालेलुया। जो मैं ऑलरेडी बनाया हो, नहीं परमेश्वर ने बनाया वो नहीं, ही सेड आई एम गिविंग इट इन योर हैंड। मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। जिन चीजों को मैंने तेरे लिए बनाया उस पर राज्य मैंने करूंगा, तुझे भेज रहा हूं वहां पे राज्य करने के लिए। हालेलुया, आमीन। हमने आज एक ब्यूटीफुल वर्ड पढ़ा। ब्रदर वाज रीडिंग तिमोथी 2nd chapter 1st verse। क्या बोलता है? My dearly beloved, first of all, let prayer, supplication, intercession be made for all men, for rulers and kings and governors, so that you may have a life of peace in the place where you live. Amen. अगर आपका वातावरण अशांत है, किसके वजह से? वो एमएलए ठीक नहीं है ब्रदर, हमारा एरिया का कॉर्पोरेटर ठीक नहीं है, हमारा जो अधिकारी है ना वो बराबर नहीं है, इसलिए हम ऐसे परेशानी में नहीं। वो ठीक नहीं है, लेकिन अधिकार किसको दिया था? प्रार्थना करने को किसको बोला था?
If your atmosphere is disturbed, don't blame the people in the atmosphere. तुम्हारा वातावरण आपको दुखी कर रहा है तो अपने वातावरण के अंदर रहने वाले लोगों को दोष मत देना, बल्कि हमने प्रार्थना नहीं किया हमारे वातावरण के लोगों के लिए, इसलिए वो हमको डिस्टर्ब करते हैं। हमने प्रार्थना नहीं किया, हमने बाउंड्रीज नहीं लगाया, प्रार्थना से वो बाउंड्री नहीं लगाया, इसलिए आके वो डिस्टर्ब करने लगे। सब कुछ था एडम, एवरीथिंग इज देयर। आमेन। यू विल रूल एंड हैव डोमिनियन। ओके, कई सारे वर्जन्स में 3 वर्ड्स यूज किए, एक डोमिनियन है, एक रूल है और एक रेन है। ओके ओके, आई विल नॉट गो इनटू, उसमें नहीं जाएंगे। तो अधिकार चलाना, सिंपल सा, तू उस पर अधिकार, मनुष्य जिसको हम अपने स्वरूप में बना रहे हैं वो लोग उस पर अधिकार चलाएंगे जिसको हमने बनाया उसके लिए। आमेन, हालेलुया। योर बॉस इज मेड फॉर यू। चेयर उसका रहेगा, हायर अथॉरिटी, बट यू आर सपोज टू रूल योर बॉस। इसका यह मतलब नहीं कि जाके उठ मैं बैठता हूं, नहीं, मैं आगे बताता हूं। द वे ऑफ गॉड्स रूलिंग इज डिफरेंट। परमेश्वर कैसे राज्य करता है ये अलग बात है। किसी को नीचे उतार के नहीं करता है, उनको वहीं पे रख के बोलता है तू अपना काम कर, मुझे पता है तुझे कैसे संभालना है। आमेन, हालेलुया। I thank God for all our children। ना मैच हो रहे हैं मेरे से बहुत, I'm really thanking God। कल शाम में आया था, मैं बैठा, मैं सोच के आया था, बट एज आई केम देयर, जैसे बैठा मैं, ये यावे गाना प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं बोला आई वांट दैट टुमारो। अंकल, इट इज डिसाइडेड, वी आर सिंगिंग टुमारो। आमेन। So when God starts working, मैं कहता हूं तुम्हें बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। You pray a prayer and leave the house. People will start working according to you. नहीं, विश्वास नहीं होता तुमको। You have that authority. वो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए बोला प्रार्थना कर कि जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हालेलुया। ओके, कंटिन्यू, नहीं तो यहीं पे अटक जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य के को अपने स्वरूप में, ओके अपने सदृश बनाएं, ओके, और समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों, बाल पशुओं, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं और समस्त पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार। राइट। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। ओके। परमेश्वर के स्वरूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य ने उनके नर और नारी बनाया। ओके। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। Now he says, and then he blessed them। जिसके पास सब कुछ है उसको क्या ब्लेस किया परमेश्वर ने? हमको लगता है सब कुछ रहने का इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। सब चीजें हमारे पास रहेंगी तो वी आर ब्लेस्ड। एक शांति का जीवन जी रहे, क्या हो गया? सब अच्छा हो गया। देखो, शांति का जीवन, हाँ, व्हाट अ ब्लेसिंग लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ वी हैव। एक और एक शॉकिंग बात बताओ, even your peace is not a measurement that you are blessed। Hallelujah। स्वस्थ हूं मैं, I am blessed because I am healthy। I am blessed because I have sufficiency। I am blessed because nothing is going wrong in my life। मेरे जीवन में कोई बात गलत नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं आशीषित हूं। टुडे अगर ये ब्लेसिंग है, none of the disciples were blessed।
जो आशीष का डेफिनेशन हम लोग आज दे रहे हैं, उस डेफिनेशन को अगर शिष्यों के साथ लगा दूं तो कोई भी शिष्य आशीषित नहीं है। एग्री विथ मी? पॉल बोलता है मेरे ऊपर इतनी चिंताएं हैं। चलो बाबा हेल्दी तो है, नहीं जहां जाता हूं मार, दूसरा घाव भरता नहीं और एक आके मार के जाता है उसको। इतना मार खाया उसने, इतने तकलीफें सही उसमें। किसी को आधा काटना क्या ब्लेसेड डेथ है? इवन इन डेथ कैसे मरा? व्हाट अ ब्लेसेड डेथ है। कैसा हो गया? सोते सोते मर गया। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी सोच बदलना है। व्हाट अकॉर्डिंग, अगर जब परमेश्वर बोल रहा है जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे यहां पे हो जाए, तो व्हाट इज द ब्लेसेडनेस? मी डाइंग अ क्रूअल डेथ कैन बी अ ब्लेसिंग। नहीं, हम मानने को तैयार नहीं उसको। ऐसा कैसा होता पास्टर? हाँ, पास्टर्स के सर्कल में चल रहा है जो पास्टर प्रवीण को मार दिए, चल रहा है अभी भी न्यूज में, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाउ कैन गॉड अलाउ सच अ मैन ऑफ गॉड टू डाई लाइक दिस? ब्लेसिंग नहीं। So when God said, Adam, you have everything, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं तुझे आज ब्लेस कर रहा हूं, मैं तुझे आशीष दे रहा हूं। तो परमेश्वर की नजर में या फिर स्वर्ग में आशीष का मतलब क्या है? What is the meaning of blessing in heaven? अगर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो हमको एक ही बात याद है जो हमें क्या बोलते हैं, सांत्वना दिखाने के लिए, हमको क्या लॉलीपॉप देके समझाने के लिए बोलते हैं, मरने के बाद कोई भूख नहीं है, कोई आंसू नहीं है, दर्द नहीं है। हमको लगता है हाँ दैट इज ब्लेसेडनेस। हेवन के लिए व्हाट डज इट थिंक व्हेन यू, जब स्वर्ग हमें देखता है, जब हम प्रार्थना करते जैसे स्वर्ग में हो वैसे यहां भी हो, तो परमेश्वर या फिर बाकी एंजल सोचेंगे ये लोगों को आशीष का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट मिला, जॉब मिला, आई एम सो ब्लेस्ड। प्रोवर्ब्स में कहता है द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेक्स यू रिच। You being rich is not a blessing. Let me snap that. You being rich is not a blessing. It is the blessing that is making you rich. Hallelujah. तो blessing क्या है? Blessing क्या है? Continue, brother. And the Lord blessed. Yes. यह आशीष दी, हाँ, ओके, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। इंसान इतना शाना है, उसने सिर्फ ये स्टार्टिंग के वर्ड पकड़ लिए, और वो भी नेचुरल रिल्म में, स्पिरिचुअल भी नहीं। हमारा चर्च बहुत बढ़ रहा है, क्यों? एक ही बार 10 लोगों की शादी हो गई और 10 आत्माएं आए हमारे पास। ओके, कंटिन्यू। हाँ,
This is a part of the blessing, right? But this is not the blessing. Okay, continue. फूलो और पृथ्वी को भर दो Okay. और उसे और अपने अधिकार में कर लो। उसे अपने अधिकार में कर लो। उसे अपने अधिकार में कर लो। सब लोग बोलो, अधिकार में कर लो। अधिकार में कर लो। अगर इसको और थोड़ा सिंपल करो, वश में कर लो। वश में। Amen? क्या अच्छा नहीं लगता वर्ड, राइट? उसको अपने अधिकार, इंग्लिश में एक बार, सबड्यू। God said unto them, Be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion over fish, सबड्यू एंड डोमिनियन, राइट? अधिकार और हिंदी में क्या है? दो और एक वर्ड, दो नहीं है, एक ही है। इंग्लिश में सबड्यू एंड हैव डोमिनियन। ओके, तो मैं एक बात कहता हूं, बीइंग फ्रूटफुल, मल्टीप्लाइंग, फिलिंग द अर्थ। ओके, क्यों? मैं लास्ट टाइम ही बोला था, अ किंगडम माइंडेड पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट एक्सपेंशन। जो राज्य के बारे में सोचता है ना, राज्य का जो सोच रखता है, वो हमेशा बढ़ाने की सोचता है। तो वो बोलता है, नाउ दैट आई एम गिविंग यू अ किंगडम, आदम, जब मैं तुझे एक राज्य दे रहा हूं, तो तेरा पहला काम क्या रहेगा? यू हैव टू एक्सटेंड। तुझे बढ़ना है। अगर तू बढ़ नहीं रहा है तो तू राज्य के लायक नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर तू बढ़ नहीं रहा है, तू राज्य के लायक नहीं है, क्योंकि मेरा राज्य का एक गुण है कि वो बढ़ता जाएगा। इसलिए यीशु मसीह एग्जाम्पल दे के बोलता है, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ ईस्ट। क्या है? खमीर है ना? कहां डालते हैं उसमें? आटे में डालें, सवेरे तक जो इतना था इतना हो जाता है। डोसे का आटा देखा है, राइट? थोड़ा रहता है लेकिन इतना बन जाता है। तो परमेश्वर बोलता है, यू आर ए ईस्ट इन द किंगडम। अगर तुम बढ़ नहीं रहे हो, देन यू आर नॉट फिट फॉर द किंगडम। अपने आप में अगर बढ़ नहीं रहे हो, तो देन यू आर नॉट फिट इन द किंगडम। किन क्षेत्र में अगर बढ़ नहीं रहे हो, तो तुम लायक नहीं हो। अगर मैं अपने आप को बोलूं, इफ आई एम नॉट इंक्रीजिंग इन द वर्ड, देन आई एम नॉट फिट फॉर द किंगडम। If I am not increasing in listening to the voice of God, then I am not fit for the kingdom. मुझे हर दिन हर क्षेत्र में बढ़ना है, स्टैग्नेंट नहीं रहना है। जिंदगी भर एलकेजी यूकेजी में रहना है। क्यों? अच्छा खेलने को मिलता है, बिस्किट मिलता है, चॉकलेट मिलता है। नहीं, we want to finish, खत्म करना है हमको। क्यों? एक राज्य करना है, एक लेवल पे पहुंचना है मुझे। तो यहां पे बोल रहा है, अनलेस यू थिंक अबाउट एक्सपेंडिंग, देन यू आर नॉट फिट फॉर द किंगडम। और आगे बोलता है, देन ही सेज सबड्यू एंड हैव डोमिनियन। तो मेरे लिए, फिर से कहता हूं, नॉट नेसेसरी दैट यू शुड एक्सेप्ट व्हाट आई एम टेलिंग, लेकिन इसको ध्यान करके सोचना। अगर मैं कहूं व्हाट इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग क्या बोल रहा है? आदम, तुझे मैं आशीष दे रहा हूं। क्या आशीष है? जिस चीजों को मैंने तेरे इर्द गिर्द बनाया, जिस रेल्म में मैं तुझे रखा, उसमें तू अधिकार चलाना। इफ यू आर नॉट रूलिंग, देन यू आर नॉट ब्लेस्ड। हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है नहीं पता मुझे। इफ यू आर नॉट रूलिंग, अगर अधिकार नहीं चला रहे हो, तो तुम आशीषित नहीं हो। तो प्रश्न आता है, किस पर अधिकार चलाऊं? इसलिए जो आजू बाजू रहते सब पे अधिकार। I am the head of the family, so I will rule over my family.
ओके, 4 चीजें दिखाता हूं मैं आज वेरी क्विकली, बिल्कुल. सो व्हेन आई एम प्रेइंग, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो पहली चीज यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में होती है यहां पर भी हो. तो इसका सिंपल सा मतलब निकलता है कि जैसे स्वर्ग में चीजें हो रही यहां पे नहीं हो रही है. Isn't it? फर्स्ट कॉमन सेंस. क्यों प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है? जैसे वहां हो रही है, यहां पे जो होनी चाहिए वो चीजें नहीं हो रही है. आमेन. जो चीजें वहां पे हो रही है वो चीजें यहां पे नहीं हो रही है. सो पहली चीज, परमेश्वर क्या हमसे अपेक्षा करता है? When he says, I have blessed you, जब वो बोलता है मैं तुझे आशीषित दिया हूं, तो वो बोलता है जो स्वर्ग में चीजें चल रही है ना, उन चीजों को यहां पे चलने के लिए तुझे अधिकार चलाना चाहिए. आमेन. जैसे स्वर्ग में चीजें हो रही है, वैसे ही इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे ऑफिस में, मेरे कॉलेज में वो अधिकार जैसे वहां चल रही है, यहां चलने के लिए तुझे रूल करना है. आमेन. समझ में आ रही है? अनलेस एंड अनटिल, जब तक एक विश्वासी खड़ा होके नहीं बोलेगा मैं परमेश्वर का राज्य यहां पे लाऊंगा, जब तक वो अपना स्टैंड नहीं लेगा, नहीं मैं वो चीजें करूंगा जो स्वर्ग में हो रही है. अभी आपकी परिस्थिति आपको पता है. अगर वही परिस्थिति मैं स्वर्ग में बोलूं, देखो ये परिस्थिति ऐसी है, तो स्वर्ग क्या करेगा? स्वर्ग कैसे डील करेगा उसको? स्वर्ग उसको कैसे अपनी इच्छा में लेके आएगा? ये मुझे जानकर उस पर राज्य करना है. I have to rule according to the standard of heaven. दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, ये सिस्टम के अनुसार नहीं, मुझे वो सिस्टम के अनुसार यहां पे रूल करना है. तो पहली चीज, क्यों प्रार्थना करने के लिए बोला यीशु मसीह? क्योंकि जो होनी चाहिए वो चीजें यहां पे नहीं हो रही है. एग्री विथ मी? पर्सनली चालू करो, मेरे जीवन में क्या वो चीजें हो रही है? प्रार्थना करते परमेश्वर दुनिया को बदल देंगे. अपने उस एक आदत से कितने सालों से लड़ रहे? अपने उस एक डर से कितने सालों से लड़ रहे? उस एक वीकनेस से कितने सालों से लड़ रहे हैं? जिन चीजों पर तुम रूल नहीं करते हो ना, वो चीजें तुम्हें नीचे गिराती है. आमेन. हालेलुया. इसलिए पॉल बोलता है आई रूल ओवर माई बॉडी. आई डोंट, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट डूइंग शैडो बॉक्सिंग. छाओं के साथ कुश्ती नहीं खेल रहा हूं मैं मेरे शरीर को अपने वश में रखता हूं. आई रूल ओवर माई बॉडी. हालेलुया. आमेन. तो परमेश्वर कहता है जो आदमी रूल करना नहीं सीखता है ना, उसको स्वर्ग उसे आशीषित नहीं कहती है. पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब रूलर्स बने, हम राजा बने. राइट? ही इज द किंग ऑफ किंग्स, वी आर द किंग्स. यकीन नहीं होता है? आप राजा है पक्का? तो किस पे राज कर रहे हो? किस पे राज कर रहे हो?
Hallelujah. I rule over myself. I have to learn to rule over myself. आज क्यों इतना लोग बोलते हैं I cannot control pastor, आदत पड़ गई है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद पे वश नहीं रख सकता, दूसरों को बोलने जाता हूं. God says no, first rule yourself. अपनी सोच पे रूल करो, अपनी दृष्टि पे रूल करो, अपने बातों पे रूल करो, अपने कार्यों में रूल करो, अपने पेट पे रूल करो. यस, अपने खुद के पैसों पे रूल करो. पैसा तुम्हें रूल नहीं करना है, तुमको रूल करना है. मैं एक स्ट्रेट स्टेटमेंट बोलता हूं, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इज सपोज्ड टू रूल मी एक्सेप्ट गॉड. फिर से कहता हूं, यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट? मैंने मान लिया, एब्सोल्युटली कोई चीज में मुझ पर राज्य नहीं करेगी परमेश्वर के सिवा. और वो भी कैसे? मैंने खुद से उसके हाथ में दिया है राज्य करने के लिए. It is my own self will that I have said, Lord, rule over me. क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करता परमेश्वर. He never forces me. लेकिन क्योंकि मुझे पता है उसका राज्य करना मेरे लिए सही है, इसीलिए मैंने अपने आप को उसके हाथों में सौंपा है. हालेलुया. राइट? तो जब वचन कह रहा है कि हमें अपने आप पर रूल करना है, इफ यू कैन रूल ओवर योरसेल्फ, आई कॉल यू ब्लेस्ड. तेरे पास सब कुछ रहेगा लेकिन खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, देन यू आर नॉट ब्लेस्ड. हालेलुया. कुछ लोग रहते हैं, सब कुछ रहता है, जाके उनके ऑफिस में या फिर कहीं पे पूछो, कैसा है तुम्हारा बॉस? सब अच्छा है, गुस्सा बहुत आता है, देखो कंट्रोल नहीं कर सकता. सब कुछ अच्छा है लेकिन शब्द उसके बराबर नहीं है. इफ आई हैव टू बी कॉल्ड ब्लेस्ड, ये मेरा ओपिनियन, राइट? मैं बोला, जब आदम को बोला, आदम, इफ व्हेन आई एम ब्लेसिंग यू, जब मैं तुझे आशीष दे रहा हूं, इसका ये मतलब है तुझे राज्य करने की ताकत दे रहा हूं. मैं चीजें नहीं दे रहा हूं, मैं तुझे राज्य करने की ताकत दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू पावर एंड अथॉरिटी एंड डोमिनियन टू रूल ओवर द थिंग्स दैट आई हैव गिवन यू. आमेन. हालेलुया. मैं जैसे लास्ट टाइम बोल रहा था, मेरे मन में एक प्रश्न है, राइट? इसके अलग अलग मीनिंग्स, कुछ इंटरप्रिटेशन मिले हैं, बट आई एम नॉट सैटिस्फाइड. एक बात मुझे हमेशा खटकती है. मैं बोला, आदम को जिस वातावरण में रखा था, इट इज सेड, वो पूरा ग्लोरियस था, परमेश्वर के उपस्थिति से भरपूर था. मैं बोला, शैतान कैसे आया? In the realm where you were ruling, how did the devil enter? शैतान कैसे अंदर आया? Of course, एक इंटरप्रिटेशन है, उसने किसी और का इस्तेमाल करके उसके रूप में आया. Amen? He changed his image. क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक वर्ड है पर्सोनिफिकेशन. He personified himself. इसलिए वचन भी कहता है, जब वो आता है तो कैसे आता है? दो सिंग लेके, डरावना चेहरा लेके नहीं आता. He comes as an angel of light. Amen? पहचान भी नहीं सकोगे. कहां पे आ रहा है? तुम्हारे उस रेल्म में आ रहा है जिस पर तुम राज्य कर रहे हो. तो अगर आज मैं पूछूं, शैतान शायद डायरेक्ट नहीं आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, क्या तुम समझ सकते हो?
किसके रूप में आ रहा है, क्या रूप लेके आ रहा है? वो खाने के रूप में आ रहा है, कोई और चीज है जो तुम जकड़े हुए उस रूप में आ रहा है? क्योंकि शैतान का एक ही लक्ष्य है, जिन चीजों पे तुम राज्य करते हो ना, उसको तुम्हें गिराना है बस। हालेलुया। Okay, go to Genesis 4th chapter, 7th verse, if I'm not wrong. उत्पत्ति उसका 4था अध्याय 7वां। हाँ, No, read it correctly once again. यदि तू भलाई करे तो क्या मैं तुझे ग्रहण नहीं करूंगा? यदि तू भलाई करेगा तो क्या मैं तुझे ग्रहण नहीं करूंगा? परमेश्वर पूछ रहा है, तू भलाई करेगा तो तुझे ग्रहण नहीं करूंगा, अच्छा करेगा तो ग्रहण नहीं करूंगा। किंतु यदि तू भलाई न करे तो देख, हाँ, यदि तू भलाई न करे तो देख, तेरे द्वार पर तेरे द्वार पर पाप खड़ा है, पाप खड़ा है। तेरे द्वार पर पाप खड़ा है। पाप खड़ा है। यदि तू भला न करेगा, तेरी सोच अगर थोड़ा बदल गई ना, समझना द्वार पर आ गया हो। तेरा सोच अगर थोड़ा बदल गया, बोला मिल गया दरवाजा। तेरे द्वार पर है, हाँ, वो तेरी कामना कर रहा है, और उसकी इच्छा क्या है? तू है। उसकी इच्छा कौन है? तू है। He has not come for anything else. तेरे लिए आया। तेरे घर के अंदर के सामान लेके नहीं। कुछ लोग बोलते पास्टर the devil is attacking my finance। नहीं नहीं, तेरे फाइनेंस को अटैक नहीं कर। The devil is not attacking your health। उसे तू चाहिए। तुमको क्यों लगता है सॉरी, तुमको क्यों लगता है कि शैतान मेरे पैसों को अटैक कर रहा है? क्योंकि पैसा तुमको रूल कर रहा है। उसको पता है, उसको अटैक करूंगा ये नीचे गिरेगा। आमीन। कहां पे है? द्वार पे है, तेरे द्वार पे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, दिस इज द फर्स्ट, आई मीन, जो एडम ईव का कमांडमेंट होगा, सब होगा, द ग्रेटेस्ट थिंग द लॉर्ड रिवील्ड, वो ये है। क्या बोलता है? वो उसको अपने वश में कर। पाप कहां पे है? तुम्हारे दरवाजे में है। परमेश्वर ये नहीं बोला मैं आके उसको नाश कर दूंगा, मैं आके तेरे को पाप से छुड़ाऊंगा, मैं आके तेरे लिए लड़ूंगा। क्या बोला? कौन करेगा? मैं उसको वश में करूंगा, बोला परमेश्वर। तू, सब लोग बोलो मैं। पाप को किसको वश में करना है? यस, परमेश्वर का आदि से लेके यही उद्देश्य था। आदि से लेके यही उद्देश्य है। अब पढ़ लेना एक बार, स्लोली पढ़। हाँ हाँ, ओके। The sin laid at the door. It's not far away, and its desire is for you. यीशु मसीह बोला मुझे प्रार्थना करनी है, मेरा मन व्याकुल है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? Will you pray with me? But sin laid at the door. कौन सा sin था? हाँ, we don't consider sleeping is a sin. है? जब परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है और तुम सो रहे हो, that is sin. And you call yourself blessed. क्या रात में बहुत अच्छी नींद आई?
but you have missed the blessing. आशीष खो दी है आपने। यीशु मसीह के साथ रह के उसके लिए प्रार्थना करने की आशीष खो दिया आपने। If you think sleep was your blessing, then you don't know what a blessing is. Hallelujah. चलो ठीक है, एक और बात पूछता हूं। अगर मैं आके पूछूं, क्या प्रार्थना करूं आपके लिए? क्या प्रार्थना करूं? अच्छी तंदुरुस्ती दे, हेल्थ दे। ओके, अगर इससे पूछो, अगर आपसे कहें जाके हर एक से मैं पूछूं, व्हाट डू यू से? वी गिव ए लिस्ट। लेकिन यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करने के लिए बोला? जब भी बोलते हैं ना प्रेयर करेंगे, चलो हाँ पास्टर इसके लिए करो, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। यीशु मसीह बोलते फर्स्ट प्रे, लेट एज इट इज इन हेवन सो लेट इट हैपन ऑन दिस अर्थ। जब उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है यहां पूर्ण होती है ना, तुम्हारी सारी बाकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक फुलफिल होती है। Because you are in a realm where the rule of God is happening. क्योंकि तुम उस मंडल पे हो जहां परमेश्वर का राज्य चलता है, उसकी बातों का ताकत चलता है। वो बातें हैं जो बोलता है मछली में जा, तेरे को पैसा मिलेगा। रोटी ला, उसको डबल करके देता हूं मैं। तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तुझे उस मंडल में रहना है, तुझे उस एटमॉस्फेयर में रहना है जहां परमेश्वर का रूल चलता है और जिसके लिए तुझे उस मंडल में रखा। Hallelujah. I don't know if you can get this. मैं कहता हूं अगर ये बातें समझेंगे ना तुम, ये जैसे यीशु मसीह बोला, उन चीजों के लिए दुनिया वाले पूछते हैं। जब इस मंडल में रहोगे तुम क्या पूछोगे? परमेश्वर का राज्य के बारे में पूछोगे, उसके नीतिवत्व के बारे में पूछोगे, उसकी इच्छा पूर्ण होने की बातें पूछोगे। हम लोग एक बार इंटरसेशन प्रेयर कर रहे थे, पता नहीं कहाँ, याद नहीं है मुझे। इंटरसेशन प्रेयर कर रहे थे तो आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग कोविड, राइट? ऐसा न्यूज आया था, इट वाज पता नहीं फर्स्ट था क्या सेकेंड, बहुत न्यूज आ रहा था, सब लोग मर रहे थे। तो बीच में से, ऑनलाइन था शायद, तो बीच में से एक व्यक्ति एक ये डालता है, प्रेयर रिक्वेस्ट डालता है, क्या हुआ? मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है। When a man is dying there and you are having a headache, कौन सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए? आज सर बहुत दर्द दे रहा, प्रार्थना नहीं करूंगा आज, because we have not understood the value of what Jesus is asking us to pray for. Hallelujah. तो पहली चीज, जो चीजें वहां हो रही है यहां पे होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है, इसीलिए मुझे प्रार्थना करना है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वो यहां पर भी हो। Amen? Right. दूसरी बात, I'll go quickly now.
जो चीजें वहां पे हो रही है, वहां पे क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर राज्य कर रहा है। ओके ना, यहां पे अगर नहीं हो रही है, इसका और एक मतलब निकलता है कि यहां पे कोई और राज्य कर रहा है। आमीन। इसको मुझे जानना है, समझना है इसको। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहां किसी और का राज्य चल रहा है। तो मुझे प्रार्थना क्यों करनी है कि जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर हो? क्योंकि मुझे पता करना है, या फिर मुझे ये रियलाइज करना है, दिस वर्ल्ड इज नॉट बीन रूल्ड बाय द वन हु इज रूलिंग इन हेवन। आमीन। इसका मतलब वहां का राजा अलग है, यहां का राजा अलग है। वहां की चीजें अलग है, वहां का रूल अलग है, वहां का नियम अलग है, और यहां का नियम अलग है। अलग कैसे हुआ? परमेश्वर ने ही तो बनाया। हमने लास्ट टाइम देखा है ना, आई थिंक इट वाज इन साम्स वेयर गॉड सेज, हेवन ऑफ हेवंस इज माइन बट द अर्थ ही हैज गिवन टू मैन। ही हैज गिवन टू अस। हमको दिया है, पृथ्वी बना के हमको दिया। क्यों दिया? जैसे वहां चलता है वैसे यहां भी। यू नो, व्हेन गॉड क्रिएटेड, शुड आई गो? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, उसने उसको अपने जैसे बना के उसको अलग कर दिया। अलग करके ये बोला, नाउ आई विल नॉट इंटरफियर। तेरे अंदर क्या है? हाउ आर यू मेड? कैसे बनाया तुझे? मेरे स्वरूप में, मेरे लाइकनेस में, राइट? तो वो बोल रहा था यहां पे बैठ के, उसको अलग सा जगह देखे, उसको जगह देखे, वो ये बोल रहा था, कम ऑन एडम, नाउ आई वांट टू सी व्हाट यू विल मेक ऑफ दिस। आदम, मैं देखना चाहता हूं, तू मेरे जैसा है, स्वभाव मेरे जैसा है, बुद्धि मेरे जैसी है, मेरा मन तेरे में अंदर है, मेरी ताकत तुझ में है, तू जो बोलेगा वो होगा, तू जो करेगा वो सफल होगा। तो मुझे देखना है अभी जैसे स्वर्ग में है, क्या तू पृथ्वी को वैसे बनाएगा? मैं बीच में नहीं आऊंगा। दिस विल बी योर वर्ल्ड। ये तेरी दुनिया रहेगी है। लेकिन कैसे बनाना है तुझे? जैसे स्वर्ग है वैसे बनाना है। क्यों? क्योंकि तू मेरे जैसा है, तेरे अंदर स्वभाव मेरे जैसा है। तो तुझे बनाना कैसे था उसको? स्वर्ग के जैसे। जैसे मैं राज्य करता हूं वैसे तुझे भी राज्य करना था। जैसे मैं स्वर्ग को राज्य करता हूं वैसे तुझे भी यहां पे राज्य करके तुझे उस गार्डन को क्या बनाना था? स्वर्ग बनाना था। लेकिन आदम, तूने क्या किया? तू मेरे रूल को नहीं समझा, मेरे राज्यत्व को नहीं समझा, मेरे बादशाहत को नहीं समझा। इसलिए क्या किया तूने अपने आप को किसी और के हाथ में दे दिया। आमेन। To whom you obey, you will be the slave of it. जिसका क्या बोलते हैं? ओबे। जिसका तुम आज्ञा मानते हो ना, उसके दास बन जाते हो। जिसकी आज्ञा मानते हो उसके दास बन जाते हो। फिर एक स्टेटमेंट देता हूं, आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी अ स्लेव ऑफ एनीथिंग और एनीवन। बोलना अपने आप को देख के, मैं अपने आप को किसी का गुलाम नहीं बनाना चाहता। ओके, दैट्स अ सिंपल वर्ड। मैं किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता। हालेलुया। क्या चीजें हैं जो हमें गुलाम बनाए रखी है? I am not even a slave to my ministry. मैं अपनी बात कर रहा हूं। जो काम करते, आर यू अ स्लेव टू योर वर्क?
Your work should not be greater than the one who rules your life. I am not slave to my hunger. I am not slave to what my flesh desires. Hallelujah. अगर हुआ, then I am under somebody's rule. जब तक मैं ये जानूंगा नहीं, उसके बाहर नहीं निकलूंगा मैं. मुझे निकलना है. उस कोई भी चीज जो मुझे अपना दास बना रही है, मैं उससे, उसके नीचे से मुझे निकलना है. कोई भी चीज हो, इवन द बेस्ट थिंग आई विल टेल यू. मैं सिर्फ बुरी चीजों की बात नहीं कर रहा. कई बार कई अच्छी चीजें हमें दास बना के रखती है. आमीन. तुम्हारी अच्छाई, कभी कभी तुम दास बन जाते हो तुम्हारे अच्छाई की. No, I'm not called to be good to everyone. Let me be very frank. मैं सभी के लिए अच्छा बनूं इसलिए नहीं बुलाया गया. मैं परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए बुलाया गया. सबके नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं बुलाया. हालेलुया. स्वर्ग ऐसा है. जाना चाहते हो या फिर अपनी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है? हालेलुया. आमीन. ओके, तो राज्य कौन कर रहा है हमारे दुनिया पे? ओके, क्या बोलते हैं? एक वर्ष पढ़ेंगे बस. 5 कौन सा है वो? 1 John 2:15 नहीं. God of this world. John. 2 Corinthians 4:4. इस युग के संसार के देवता ने क्या बोलते हैं? अविश्वासियों का क्या अंधा कर दिया उसने? मन अंधा कर दिया. हाँ, इतना अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के बंधु अर्थात मसीह के तेजोमय शुभ समाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है. हालेलुया. The God of this world, इंग्लिश में कहता है, has blinded the eyes and the minds of the people so that they may not receive or believe the light of the gospel. हम कहां पे जीवित है? कितने लोग विश्वास करते हैं I am the light of the world? Are you the light? Okay, Jesus said I am the light. जाते जाते बोले you are the light. ओके, ट्रांसफर किया. जीसस ने कुछ नहीं लेके गया, अपना सब कुछ ट्रांसफर करके गया. दैट्स द ब्यूटी. सब कुछ ट्रांसफर करके गया. बोला मैं कुछ नहीं लेके जाता हूं, मेरा सब कुछ दे के जाता हूं. तो ओके, चलो. विश्वास ब्रदर कहाँ गए? हाँ ब्रदर, वहां पे ठहरो, मैं बोलता हूं. दिख रहा है? सबको दिख रहा है? बंद करो लाइट. नहीं रहने दो. हाँ, सिर्फ पहले कितना लाइट था, अब कितना लाइट? सोचो अगर पूरा अंधेरा कर दूं, ये कितना, इसमें कुछ बढ़ गया? मैंने कुछ पावर बढ़ाया इसमें? कुछ और लाइट डाला? लॉर्ड लेट मी शाइन, लेट मी शाइन. तो परमेश्वर बोलता है तुझे अंधकार में लेके जाऊंगा. नहीं, अंधकार में नहीं चाहिए मुझे.
लॉर्ड व्हाई आर यू लीडिंग मी इन द डार्कनेस, इतनी तकलीफ में। अरे तेरा लाइट शाइन करना है। हम लाइट देखना चाहते हैं, कहां पे? सूरज को दिखाएंगे, टॉर्च। If your light has to shine, be ready to live in the darkness and shine there, rule there. मेरे मन में पता नहीं शायद सिस्टम रहेगा, स्कूल्स में जब एडमिशन लेते हैं ना, सॉरी स्कूल नहीं, कॉलेज में जो प्रोफेशनल रहते हैं, कट ऑफ करते हैं कहां पे? 95 98 पे। मैं बोला इतना सब उनको आता है, उनको क्या करें? अरे उनको लो जो 35 40 के बीच में है, यू ट्रेन देम, मेक देम, ब्रिंग देम टू 95 90। आई कॉल दैट एजुकेशन। तो परमेश्वर भी बोल रहा है, लाइट शाइन करना चाहते हो, देन बी रेडी टू बी इन डार्कनेस। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा कहां पे? अंधकार में। तुम जैसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, आज क्या बोलते हैं, एंड टाइम्स है, सब तरफ बुरा बुरा वहां पे हो रहा है, ताकि हम और तुम प्रकाश में दिखे। जो प्रकाश परमेश्वर ने जगत में रखा है ना, क्यों नहीं देख रहा है पता है? बाकी बाहर भी लाइट है, लेकिन वो बोलता है मैं अंधकार करने वाला हूं अभी, बाकी तुम्हारा सराउंडिंग पूरा डार्क होने वाला है। परमेश्वर डर लगे? नहीं नहीं नहीं, डरने के लिए नहीं है, तुझे प्रकाश दिखाने के लिए। आमीन। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो जब रूल करते हो ना, वहां पे रूल करना जहां पे कोई रूल नहीं है। नहीं, जहां यहां कंफर्टेबल है यहां पे रहोगे। फिर बोलेंगे ब्रदर डाल दो, ठीक है, अभी अंधकार में राइट, ओके। When God is telling, I have created you to rule, कहां पे? यहां पे दुनिया, जैसे वहां पे मैं रूल करता हूं ना, उस रूल को तुम्हें यहां पे लेके आना है। दुनिया वाले वो रूल यहां पे देखने हैं, तुमको ये रूल में एडजस्ट नहीं होना है। ये रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, तुझे कैसे चलना है? उस रूल के हिसाब से चलना है। दुनिया वाले आजकल आज तक हमको समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको लगा ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं है। वो रूल ये रूल नहीं, ये हमारे ही रूल के पूरे। हाँ, संडे एक दिन बहुत पवित्र हो जाते हैं, मंडे से हमारे जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। इनकी आदतें बातें सब ठीक है। They have never seen the rule of heaven in our lives. Hallelujah. I thank God. You know, जो पास्टर की बेबी थी, she clearly declared and said, I forgive the people who killed my husband. That is a rule that has to be seen. नहीं fight back करना है वो, नहीं परमेश्वर। He said, vengeance is mine. Vengeance is mine. Hallelujah. इसलिए जब कौन पहले था, हेरो था, कौन तो कोई पूछा, Is your kingdom? वो बोला तेरे को नहीं मालूम, My kingdom is not from here. My kingdom is from there. अगर मैं चाहूं ना, ऐसे एंजल्स को बुला सकता हूं, ऐसे एंजल्स को बुला सकता हूं, बट नो, my rule is different. My rule is a rule of love. My rule is a rule of meekness. My rule is a rule of loving. My rule is a rule of forgiveness. Hallelujah. तो वो रूल दुनिया देखनी चाहिए। अगर हम कहते हैं प्रार्थना कर रहे हो तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, लेकिन उसके इच्छा के अनुसार जी नहीं रहे, उसके रूल के अनुसार जी नहीं रहे, then we are under somebody's rule. जब युद्ध होता है ना, एक स्ट्रिप होता है, बोलते क्या बोलते हैं, what do they say, I forgot, जहां पे कोई लड़ाई नहीं होगी, वहां पे उस जगह पे आ जाएंगे, हाँ, नो वॉर जोन, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे, आपको कोई नहीं मारेगा। लेकिन हमारे युद्ध में ऐसा कोई जोन नहीं है। Either you are ruled by God or you are ruled
by the one who is ruling the world. या तो परमेश्वर के रूल में हो या फिर जो दुनिया का राज चल रहा है उस रूल में हो. Amen. Hallelujah. Right. क्यों बोला यीशु मसीह कि हम ऐसे प्रार्थना करें? Revelation 17 and 14 खत्म करता हूं मैं. और मेमना उन पर जय पाएगा, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो कौन है? प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और जो चुने गए हैं, और विश्वासी किसके साथ है? उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे. Want to be the final winners? आखिरी विनर्स बनना चाहते हैं? नहीं, विनर भी बनना नहीं चाहते. विनर ही नहीं बनना चाहते तो लड़ाई क्या करें? एक बार इंग्लिश में बेटा. हाँ. He shall make war with the lamb, and the lamb shall overcome them. For he is the Lord of lords and the King of kings, and they that are with him are called chosen and faithful. तो प्रार्थना मैं क्यों करना चाहता हूं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो पृथ्वी पर भी हो, क्योंकि जब आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी तो मेमना जीतेगा. हालेलुया. The final result has been announced. Then why do you want to change your party to the losing one? जब जीतने वाले की घोषणा हुई है तो हारने वाले के साथ क्यों है अब तक? हालेलुया. कौन रहेगा जो ये पता हो के भी? मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, गॉड डिड नॉट कीप द फाइनल सीक्रेट. क्लाइमैक्स हमेशा ओपन कर दिया उसने. उदाहरण में हमेशा बोलता हूं, जब कोई सस्पेंस नॉवेल या फिर मूवी देखते हैं ना, राइट, आपने बैठ के देखा अकेले, आपको अच्छा लगा, आप दूसरे दोस्त को लेके जाओगे, ए आजा मस्त है मूवी, तो स्टार्टिंग निकलेगा ऐसा, म्यूजिक आएगा डैन डैन, वो तो पहला चाकू लेगा, मर्डर होगा, राइट. तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है, सोचो थोड़ा डरपोक है, राइट, तुम्हारा हाथ पकड़े, कौन मारा, क्यों मारा, फिर स्टोरी चालू होगा, राइट, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा. तो ये बाजू बैठ के बोलेगा वही मारा रहेगा ना. तुम क्या सोचेगा बैठ के? रुकना, देख, तू देख क्या होता है. आगे सब कुछ अच्छा होते रहता है, हीरोइन किडनैप हो जाती है, ये उसको लेके गए, अभी खत्म खत्म खत्म. वो बोला रुकना, उसको मार दिया, उसको मार दिया. रुक, देख क्या होता है. जिसको कहानी का अंत पता है, कहानी के बीच में कुछ भी हो जाए वो कभी डरेगा नहीं. इसलिए यीशु मसीह बोला, तुम्हें अंत पहले बताता हूं मैं. मेमना जीतने वाला है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और जो उसके साथ है वो उसके साथ जय पाएंगे. हालेलुया. तो कुछ भी हो जाए, ये रूल से कभी ये रूल में नहीं आना है. अगर आना है तो इस रूल को इधर लेके आओ. हालेलुया. ब्रिंग दिस रूल इनटू दिस रेल्म. उस मंडल से इस मंडल में उसकी इच्छा पूर्ण करो, उसके बातें बात करो, उसकी सोच यहां पे करो, उसके कार्य यहां पे करो.
तब उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे, जनरल हो गया, पर्सनल करेंगे इसको। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में होती है मेरे जीवन में भी होगी। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में होती है मेरे परिवार में होगी। जैसे इच्छा उसकी स्वर्ग में होती है मेरे बच्चों के अंदर होगी। जैसे इच्छा उसकी स्वर्ग में होती है मेरे कार्यों में होगी। जैसे इच्छा उसकी स्वर्ग में होती है मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में होगी। तब आप कहेंगे मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार स्वर्ग जैसा है। हालेलुया, आमेन। You want your house to be like heaven? क्या करें पास्टर? हम तो चाहते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते। अधिकार तुमको दिया गया। अगर प्रार्थना में विश्वास करते हो तो अधिकार तुमको दिया गया है। हालेलुया, राइट। मैं फिर से रिमाइंड करता हूं, when Jesus was telling Peter, I am giving you the keys, तुझे चाबियां दे रहा हूं। Okay, which was that version? I forgot. जो बोला yes, your yes on this earth is a yes in heaven. Hallelujah. अपने घर को स्वर्ग बोलने के लिए तैयार हो। नहीं, परिस्थिति दिख नहीं रही है, परिस्थिति नहीं। वी आर द पीपल हु वॉक बाय फेथ। हम परिस्थिति को देख के नहीं बोलेंगे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, हमने प्रार्थना किया, ये परमेश्वर तूने सिखाया हमें प्रार्थना करने के लिए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में हो आज से मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे काम में, मेरे पैसों में, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में होगा। जो विश्वास करेंगे वो बोलेंगे। अपनी प्रार्थना पे अगर आपको भरोसा है तो आप बोलेंगे। जो प्रार्थना सुनता है अगर उस पे विश्वास है तो आप बोलेंगे। और जिसने प्रार्थना करने के लिए बोला उस पर विश्वास है तो आप बोलेंगे मेरा घर, मेरा जीवन स्वर्ग बनेगा। इसका यह मतलब नहीं सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन I am still in control. Hallelujah. सब कुछ बिखर रहा है but I still know I am in control. और जब तक मुझे ये पता है मेरे अधिकार में है, I can change it anytime I want. Hallelujah. Amen. Amen. I pray let the Holy Spirit reveal things to you. मैंने बहुत कुछ है नहीं बोला मैं, right? Let the Holy Spirit reveal to you. Change your thinking about being blessed. अगर मैं अपने आप पे रूल नहीं कर सकता, then you are not blessed. Then you are not blessed. सब कुछ रहेगा आपके पास, लेकिन खुद के ऊपर अगर you're not ruling, then you're not blessed. Very sad to say, we have failed in that. बाकी ब्लेसिंग को ढूंढने में हमने खुद को दास बना दिया, चीजों के दास बना दिया हमने। I don't call that blessed. क्या कमी थी इस्राएलियों को? कहां पे? जहां कुछ भी नहीं मिल सकता, वहां पे परमेश्वर ने सब कुछ दिया। इस्राएली बोल सकते थे आर वी ब्लेस्ड? इफ यू वर ब्लेस्ड यू वुड हैव एंटर्ड द प्रॉमिस्ड लैंड। नहीं, तुम्हें रूल करना नहीं आया। आई हैड कॉल्ड यू टू रूल। फाइनली आई विल टेल यू वन स्टेटमेंट, शिफ्ट योरसेल्फ। हेवन इज अबाउट सॉवरेनिटी। क्या बोलते हैं उसको? Right? Heaven is about sovereignty. Earth is about slavery. Earth is about slavery.
इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यू आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड. नेवर एवर बिकम ऑफ द वर्ल्ड. द वन हु इज ए फ्रेंड विद द वर्ल्ड is an enemy to God, the Bible says. I can go on, the words are just bubbling in my spirit. Try to understand, परमेश्वर ने क्यों बुलाया तुम्हें. तुम्हारे लिए एक मंडल तैयार किया उसने, तुम्हें उस जगह पे रखेगा या रखा है. अगर आज तक उस जगह को तुमने अपना राज्यत्व नहीं समझा है ना, तो आप अब तक रूल नहीं करे उसको. लेकिन आज अगर समझोगे, परमेश्वर जहां पे रखा है, जो दिया है मेरे हाथों में, वो मेरा राज्यत्व है. आज से मैं हर एक चीजों को रूल करूंगा. एंड रूल हाउ? कैसे रूल करेंगे? शिक्षा देकर, डांट धमकाकर. परमेश्वर आपको कैसे रूल कर रहा है? थिंक वंस. Just think once how God is ruling my life. And I learn from it. उसी तरह मैं रूल करूंगा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How did Jesus win the world? With love. With love. Hallelujah. Love will conquer things. Amen. Hallelujah. The greatest power in the world. Faith, hope, and love. But the greatest is love. And it will remain forever. Amen. आइए खड़े हो जाएंगे. खो महाराज से तेरे को